औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी टीचर सैयदा फिज़ा कौसर गेलानी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 के डिफरेंट सेट्स को डिस्कस किया, तो आज के लेक्चर में भी हम रिमेनिंग सेट्स को डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे ताकि इन्हीं सेट्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व कर सके। तो चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट सेट को डिस्कस करते हैं। Fifth one is a subset. Subset, if each element of a set A is also an element of a set B, then the set A is called the subset of the set B. Each element, हर element, also B, then तब कॉल्ड कहते हैं सबसेट। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। इस सिंबल को ग्रीक लेटर कहते हैं। ये सबसेट की अलामत है। सबसेट की एग्जांपल देखें। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 5 और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स देखें, आपने देखा कि सारे जो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं और इसके अलावा भी सेट बी में और एलिमेंट हैं। तो सेट ए के जो सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो इट्स मीन कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। इसे अलामती तौर पर हम इस तरह पढ़ेंगे, सेट ए इज द सबसेट ऑफ द सेट बी। तो स्टूडेंट, 6 सेट है हमारे पास सुपर सेट। सुपर सेट फिलहाल मैं वैसे बता दूं कि जैसे हमने पहले मतलब कि पढ़ा कि अगर सेट ए सेट बी कोई सा भी सेट जो दूसरे सेट का सबसेट हो तो जो दूसरा सेट है वो पहले वाले सेट का सुपर सेट कहलाता है। तो चलिए स्टूडेंट, सुपर सेट को डिफाइन करते हैं। इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, देन द सेट बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ सेट ए। डेफिनेशन में इस सेट में बताया गया है कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट हो तो सेट बी को सेट ए का सुपर सेट कहेंगे। तो सेट बी को सेट ए का सुपर सेट कहेंगे कि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है, तो सेट बी को सेट ए का सुपर सेट कहेंगे। इसे सिंबलिक फॉर्म में ऐसे पढ़ते हैं, सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। इसे सिंबलिक फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, दैट कैन बी रीड एज, इसे ऐसे पढ़ा जाएगा, सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए, के सेट बी सुपर सेट है सेट ए का। यानी कि ये जो अलामत है, ये सेट बी इज द, ये अलामत है सुपर सेट की। सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो स्टूडेंट्स, सुपर सेट की एग्जांपल को देखते हैं। सेट ए में है ए बी सी डी। तो सेट बी में है ए बी सी डी ई एफ। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं और इसके अलावा भी सेट बी में सेट ए के एलिमेंट के अलावा और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद हैं। तो अब देखें कि सेट ए ज्यादा ताकत वाला है या सेट बी ज्यादा ताकत वाला है। तो स्टूडेंट, सेट बी ज्यादा ताकत वाला है। क्यों?
क्यों ताकत वाला है कि सेट ए के भी सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हैं और इसके अलावा भी उसके और एलिमेंट भी एक्स्ट्रा मौजूद हैं, इसलिए ज्यादा ताकत वाला हमारे पास हो गया सेट बी। ये मैं आसान अल्फाज में डिफाइन कर रही हूँ कि ये ज्यादा ताकत वाला सेट बी है और कम ताकत वाला सेट ए है। तो इसलिए बी सुपर सेट है सेट ए का। सो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ये हमने अलामती तौर पर रियाजी की जुबान में लिखा है कि बी इज द सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ द सेट ए। रियल लाइफ में हमने देखा है कि आजकल हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कार्टून देखते हैं और कार्टून में ज़्यादा सुपरमैन वाले कार्टून्स देखते हैं और हर बच्चा यही चाहता है कि वालिदैन से कहता है कि भाई मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ। वो क्यों सुपरमैन बनना चाहता है? इसलिए सुपरमैन बनना चाहता है कि भाई सुपरमैन में बच्चे के कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसमें ताकत ज़्यादा है, कि सुपरमैन में ताकत ज़्यादा है और बच्चे में वो ताकत नहीं है जो सुपरमैन में। इसलिए हर बच्चा आजकल यही चाहता है कि मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यही एग्जाम्पल कि सेट बी सुपरमैन है और ये वो बच्चा है, तो इसलिए सेट बी इज द सेट बी इज द सुपर सेट ऑफ सेट ए। आई होप कि आपको सुपर सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर सबसेट को डिफाइन करते हैं। इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड सेट बी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए, देन सेट ए इज called proper subset of set B. If set A is subset of set B, अगर set A सबसेट है set B का and set B is not subset of सेट ए और सेट बी सबसेट नहीं है सेट ए का, देन तब सेट ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। तब सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा या वाजिब तहती सेट कहलाएगा। सबसेट को तहती सेट कहते हैं। वी राइट इट एज, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी। ये हमने अलामती तौर पर लिखा कि सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी सेट ए सेट बी का वाजिब तहती सेट है। एग्जाम्पल, सेट ए इक्वल टू ए बी सी, सेट बी इक्वल टू ए बी सी डी। तो देखें स्टूडेंट्स, सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, ए बी सी, मतलब कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं है। ये तीन एलिमेंट तो सेट ए में है, लेकिन जो सेट बी का डी एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट डी, वो ए में मौजूद नहीं है। तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो सेट ए सेट बी का सबसेट बन रहा है, लेकिन सेट बी सेट ए का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट डी जो सेट ए में मौजूद नहीं है, इसलिए सेट बी सेट ए का सबसेट नहीं है। तो इस तरह सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट बन गया। तो प्रॉपर सबसेट को सिंबलिक फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। स्टूडेंट्स, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा, अभी हम इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रॉपर सबसेट के बिल्कुल ऑपोजिट है। इफ टू सेट्स आर इक्वल, देन दे आर
improper subset of each other. A equal to B. If two sets, अगर दो सेट्स are equal, मसावी है या बराबर है, then they are improper subset of each other. तब वो एक दूसरे के improper subset कहलाएंगे. सेट A इक्वल है सेट B के. वी राइट इट एज, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सेट A इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B. तो ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरीके से मुमकिन है कि अगर A, ये इक्वल की अलामत है कि अगर सेट A सेट B के इक्वल होगा तब ये सेट A इम्प्रॉपर सबसेट होगा सेट B का. यानी कि इस इम्प्रॉपर सबसेट में बताया गया है कि अगर सेट A के जो एलिमेंट हैं वो सारे सेट B में मौजूद हैं और सेट B के जो सारे एलिमेंट हैं वो सेट A में मौजूद हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और वो दोनों एक दूसरे के A सबसेट है, A इम्प्रॉपर सबसेट है B का. कि दोनों के सेम एलिमेंट, जो एलिमेंट सेट A के हैं वही एलिमेंट सेट B के हों, तो वो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे. तो वो दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल होंगे कि सेट A इक्वल है सेट B के, तो इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे. सेट A सेट B का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा और सेट B सेट A का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल सेट A इक्वल टू ABC और सेट B इक्वल टू CAB. देखिए इन दोनों सेट में सेट A में जो एलिमेंट है वही सेट B में है. बेशक इनकी पोजीशन चेंज है लेकिन है ये सेम कि A सेट A में भी मौजूद है और A सेट B में भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज है. B सेट A में भी मौजूद है और B सेट B में भी मौजूद है. C सेट A में भी मौजूद है और C सेट B में भी मौजूद है, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सेम एलिमेंट है, इसलिए ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं. यानी उर्दू में गैर वाजिब तहती सेट. किस तरीके से? A इक्वल है B के, जब A सेट B के इक्वल होगा तो सेट A इम्प्रॉपर सबसेट होगा सेट B के. तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में जितने भी सेट्स को आज हमने डिस्कस किया है इनके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आपको क्लियर हो गए होंगे. फिर भी अगर कहीं से आपको कोई मुश्किल हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप कमेंट में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं. तो इन्हीं सेट्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे. और अगर हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. तो अगले लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.